हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से आप क्रिप्टो में अभी फ़िलहाल मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा एरिया कहाँ पे आपको सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप मेरे से पूछें कि कहाँ पे मुझे मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से फॉल आया है, उस फॉल के बाद अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आप 24 आवर्स का यहाँ पे फॉल देखेंगे तो 24 आवर्स में आपको यहाँ पे कम दिखेगा फॉल, 13% 14%। लेकिन आपको मैं बता दूं करीब 30 से 35%, 30 से 35% का फॉल क्रिप्टोज में आया है। और ये सिर्फ आया है पिछले 48 आवर्स में, 48 घंटों में, जब ट्रंप ने कहा कि भैया हम टैरिफ लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, मैक्सिको पे लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे। और फिर उन्होंने भी कहा हम भी लगाएंगे। तो कुल मिला के ये खेल हम पहले भी देख चुके हैं, 2017-18 में भी ऐसे ही होता था। और उसके बाद नेट नेट ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वहाँ पे मतलब गिरने लगा। इस बार पहले ही निगेटिव न्यूज़ आ गई है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे था। तो ट्रंप का एक सिंपल सिस्टम जो मुझे समझ में आया था पिछले 2017-18-19 में जो मैंने देखा, वो ये था कि मार्केट अगर हाई पे है तो वो डिप लाने के लिए कोई खबर लाएगा, बिल्कुल एकदम हाई पे लाएगा। और अगर कोई मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अचानक से ही विल स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव। ही विल पुट समथिंग फॉरवर्ड, ऐसी कोई चीज़ लाएगा जो बहुत पॉजिटिव हो स्टॉक मार्केट के लिए। ट्रंप का ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे एजेंडा हैं जिसके बेस पे चुनाव लड़ा है। उनमें से एक था कि हम टैरिफ लगाएंगे, और जो हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब है कि जो ट्रेड हो रहा है, कितना हम खरीद रहे हैं किस देश से, कितना हम उनको बेच रहे हैं, तो वो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो गैप को कम करने की बात ये हमेशा करता था, ये लोग हमें लूट रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो वो डेफिसिट को लेकर ये टैरिफ है। अब ट्रंप का एक ही एजेंडा नहीं था, ये वन ऑफ द एजेंडा है, लेकिन ये वैसा एजेंडा है कि हम दूसरे देशों को गाली दें तो हमारे लोग हमको सपोर्ट करेंगे। ये सिंपल उसका तरीका है। और जो उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये अच्छा लगता है। तो ये पहले पॉपुलिस्ट एजेंडा से शुरू कर रहा है अपना काम, ताकि लोग कहें वाह देखो ट्रंप आते ही इसने ये किया, वो किया, सबसे बदला लिया, हमारा जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान को भरपाई की। साथ ही साथ बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर और भी लेगा, लेकिन साथ ही साथ कैपिटलिस्ट मेजर भी लेगा, जो इसका हमेशा से एजेंडा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का बंदा है। मुझे लगता है कि 78 ईयर्स ऑफ एज में इवन टुडे ही माइट बी ट्रेडिंग और एटलीस्ट वॉचिंग द मार्केट द होल डे। तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि ये मार्केट गिरा हुआ है। एंड आई 2017-18 में जब मैं बहुत एक्टिवली ट्रेड करता था, हम लोग तरस जाते थे कि मार्केट में डिप आए। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ लाता था जैसे ये टैरिफ है, 2 दिन से ज़्यादा वो न्यूज़ नहीं टिकती थी, तीसरे दिन उससे भी बड़ा बाउंस आके हम वो हाई तोड़ देते थे जहाँ से हम गिरे होते थे। और पूरे 2017 में रैली आई थी। तो रैली एक साल तक लगातार आना बड़ी बात है, और कोई भी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन ना होना ये भी बड़ी बात है। तो अगर आप आज स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो बहुत बड़ा फॉल स्टॉक मार्केट में नहीं आया है। ज़्यादा फॉल नहीं है, 1%, ठीक है, 1-1.5%। लेकिन बड़ा फॉल कहाँ आया? बड़ा फॉल क्रिप्टो में आया। अब क्रिप्टो में क्यों आया? क्रिप्टो में सिंपल चीज़ है, ट्रेडिंग चलती है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका लॉन्ग है, शॉर्ट है। अब यहाँ पे सब लोग लॉन्ग करके बैठे हैं। अब होता क्या है कि जब ज़्यादा लोग लॉन्ग हो गए, ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं, और बहुत दिन से ट्रंप कुछ नहीं बोल रहा है क्रिप्टो के बारे में, वो भी उसका एक चाल है, इंटेंशन है, अपना लॉन्च करके पैसा कमा के निकल गया। ओवरऑल उसी का दोस्त है माइकल सेलर, उसने करीब करीब $50 बिलियन क्लोज टू पैसे, जो उसकी वैल्यूएशन है, वो पैसे लगे हुए हैं क्रिप्टो में। और क्रिप्टो में कौन क्या करेगा सबसे ज़्यादा कौन जानता है? ट्रंप। तो ट्रंप का जो बंदा है, $50 बिलियन बहुत बड़ा होता है, उतने पैसे ऐसे ही लगा के नहीं बैठा है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो हमको लग रहा है कि डैमेज हुआ, ये गरीब आदमी ही मारा जाता है ये नेताओं की लड़ाई में, इनकी चालाकी में। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फॉल था ये एक्सेंचुएट हुआ लिक्विडेशन के कारण। लिक्विडेशन मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, तो कटती गई, सबके स्टॉप लॉसेज हिट होते गए, पोजीशन लिक्विडेट होती गई, लोगों के अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं रहे होंगे, तो जितने पैसे रहे, फ्यूचर में आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा, MTF आप लोगों ने सुना होगा इंडियन मार्केट में, उसी तरीके से MTF में भी अगर आप 4x लेवरेज लेते हो और 25% अगर गिर जाए कोई स्टॉक, तो आपको पैसा डालना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही लिक्विडेशन होता है। ये फ्यूचर में होता है। बहुत सारे लोग इंडिया में फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते तो उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन क्रिप्टो में फ्यूचर बहुत लोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन, इथीरियम, सारे के सारे अगर आप देखें, 7 डेज का लॉस देखिए, 20-22, मतलब एवरेज 20-25% का है। और पिछले 24 आवर्स का ही आप देखिए फॉल, 18-20-25% तक आया है। अभी थोड़ा सा कम दिखा रहा है क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे हाई से तो काफ़ी बड़ा फॉल है ऑलमोस्ट। इथीरियम जो सेकंड सबसे बड़ा क्रिप्टो है, उसमें जो फॉल आया है दैट इज़ क्लोज टू 30%, 30-35%, सिर्फ 48 आवर्स में, 48 घंटों में 30-35% उड़ गया।
अब वापस से बाउंस आया है, तो अभी क्या यहाँ दिख रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना है, तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप खोल सकते हैं। हमारा क्रिप्टो क्लब है जहाँ पे हम सिखाते हैं, आपको व्यू देते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सीखना समझना ज़रूरी है। लिक्विडेशन, जो भी मार्केट गिरा, बहुत सारे लोग की लिक्विडेशन हुई, लिक्विडेशन मतलब पोजीशन उड़ गई, उसको बचाना कैसे है उसके भी तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैंने इसमें बताए हैं। और कब बचाना है, कब क्या रखना है, वो सारी चीज़ें मैं रेगुलरली बताता रहता हूँ ग्रुप में। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। अब मैं BTC का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम BTC की एग्जांपल लें तो यहाँ पे BTC कितना है, आप देखो, बिटकॉइन स्टेबल है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, 97,000 था, ठीक है। 97,000 से बिटकॉइन गिरा, स्टीपली जो गिरा वो गिरा करीब करीब 91,000, कितना परसेंट हुआ, हार्डली आई थिंक 6-7%, ठीक है। आप अगर पूरा ये एकदम पीक से जो यहाँ पे हाई बनाया था जब ट्रंप ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि टैरिफ लगाएंगे, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो इट वाज क्लोज टू 10%, 12%, 12-13%, ठीक है। तो 12-13% का फॉल इसमें आया, लेकिन बाकियों में कितना है, 30%। इसका मतलब ये है जो बड़े कॉइन्स होते हैं, जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, उसमें सबसे स्टेबल फिलहाल के लिए तो सिर्फ BTC ही है, उसमें आपका फ्लक्चुएशन कम होगा, जिसे हम कहते हैं बड़े स्टॉक्स कम मूव होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप ट्रेड कर रहे हो और आप लेवरेज ज़्यादा ले रहे हो तो वो बिटकॉइन में चलेगा, बाकियों में नहीं चलेगा। और बाकियों में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, तो कम से कम 1 लाख रुपीज़ बाहर रखना कल जैसे दिनों को बचाने के लिए, वरना आपकी पोजीशन यहाँ पे उड़ जाएगी। और देखो, वापस गिरने के बाद वापस यहाँ पे बाउंस भी आया। तो नेट नेट ये जो कैंडल है, इसने कईयों को बर्बाद किया, और बर्बाद करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आ गए। तो ये अगर आप बच जाते तो आप बच ही जाते। और कई लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, तो वो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मार्केट में हमेशा याद रखिए, जब बहुत ज़्यादा आपका पोजीशन है वो फेवरेबल नहीं दे रहा है, तो आपको फिर निकल जाना चाहिए टाइम से। ये एक चीज़ आपको याद रखना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र करना है। तो ऐड फंड्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या है, फंड ट्रांसफ़र का NEFT IMPS का ऑप्शन होगा। पहली चीज़ तो है, लिंक से आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना KYC करना पड़ेगा बेसिक। ये लीगल है इंडिया में, लीगल मतलब ये रजिस्टर्ड कंपनी है, एक्सचेंज है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है, FIU कहते हैं उसको, वो FIU रजिस्टर्ड कंपनी है। और यहाँ पे पे इन पे आउट आप अपने बैंक से कर सकते हैं, NEFT से भी कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, और आप UPI से भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ऐड फंड जाएंगे, वहाँ पे एक अपना पहले बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, अपने बैंक से अपने करंट अकाउंट की तरह वो पेई जो नाम वहाँ लिखा होगा NEFT IMPS में, उसको ऐड करना पड़ेगा एज ए पेई, और फिर वहाँ आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जो बैंक आपने ऐड कर रखा है उसी बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको बैंक चेंज करना है, दूसरे बैंक से करना है, तो आपको बैंक चेंज करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हो, आपको लगता है यहाँ से उठेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय लॉन्ग। अगर आपको लगता है गिरेगा तो सेल शॉर्ट। यहाँ पे लेवरेज जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिमिट मतलब आप डिसाइड करोगे आपको किस प्राइस पे लेना है, मार्केट मतलब मार्केट डिसाइड करेगा आपको किस प्राइस पे देना है। यहाँ पे 50% ये है, टोटल आपके जो पैसे हैं, सपोज 1 लाख रुपीज़ है, आपने लेवरेज लिया 10x का, तो आपके टोटल कितना पैसा हो गया, 10 लाख अवेलेबल है ट्रेड लेने के लिए। उस 10 लाख का कितना परसेंट आप इस ट्रेड में लगाना चाहते हो, वो ये परसेंटेज है, और फिर यहाँ पे आप सेल या बाय कर सकते हो। अब हम एनालिसिस की बात करेंगे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं बार बार सिखाता रहता हूँ ताकि नए लोगों को पता चले। आप लोग नए हैं, फिर भी आप लोग को कई बार गलतियाँ हो जाएंगी, तो थोड़ा समझ के सोच के आपको ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है मुझे राइट नाउ, और यहाँ से क्या एनालिसिस है फिलहाल क्रिप्टोज़ का। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो क्रिप्टो का मैंने यहाँ पे जो चार्ट ड्रॉ किया था उसमें 2 लाइनें आई थी, एक ये नीचे वाला सपोर्ट था, एक ऊपर वाला सपोर्ट था। हमने ऑलमोस्ट नीचे वाला सपोर्ट टेस्ट किया है, और जो पुराना लो था उसको टेस्ट नहीं किया, जो 89,000 का था, जबकि बाकी क्रिप्टोज़ ने पुराने लो को भी तोड़ दिया है। उस लो को तोड़ने के बाद वापस से हम इस लाइन के ऊपर आ गए हैं जो सपोर्ट है। तो मेरा मानना है ये लाइन है 94,800, जब तक हम 94,800 के ऊपर हैं, मुझे लगता है यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली इस पूरे फॉल का बेस बन चुका है। हो सकता है समय लगे, लेकिन अगर आप बोलते हो कि ये गिरा क्यों, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, नहीं। गिरने के 2 कारण होते हैं। पहला है नेगेटिव न्यूज़ ट्रिगर करती है, बाकी तो आपकी पोजीशन है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कहते हैं ना कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन के कारण ज़्यादा गिर जाते हैं स्टॉक, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन लोगों की कटती गई, स्टॉप लॉस करते गए, लिक्विडेशन होते गए, इसलिए ये शार्प फॉल आया। और फिर एक लेवल के बाद शार्प, यहाँ पे कई लोग के ऑर्डर लगे रहते हैं, वो बाउंस बाय हो जाते हैं, तो आपका वो हो गया। कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो उन लोगों ने शॉर्ट कवर भी किया, क्योंकि सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं होती, शॉर्टिंग और लॉन्ग गोइंग लॉन्ग भी होता है, और शॉर्ट कवर करते हैं, लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पे फ़िलहाल हम सपोर्ट पे हैं और मुझे लगता है यहाँ पे अगर होल्ड किया तो ये एक अच्छा बाउंस ले सकता है अगले कुछ दिनों में। टैरिफ जो कारण था उसके कारण ही ये मार्केट गिरा है, ट्रिगर था, इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये चीज़ ट्रंप बहुत दिन से बोल रहा था, लेकिन इस ट्रंप ने ट्रिगर का काम किया, इस टैरिफ ने ट्रंप के ट्रिगर का काम किया जिसके कारण ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगी और मार्केट गिर गया ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है अगर ट्रंप वापस से थोड़ी सी पॉजिटिविटी करता है, टॉक करता है, क्योंकि ही इज़ ए प्रो मार्केट, भूलना मत कि वो प्रो मार्केट आदमी, वो मार्केट को गिरते देखना नहीं चाहता। यूएस में 30-35% लोगों के पैसे एक्टिवली स्टॉक मार्केट में है, 16% जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो क्रिप्टो में है। तो अभी जितने उसको टैरिफ के लिए थैंक यू बोल रहे होंगे उससे ज़्यादा गालियाँ दे रहे होंगे, तो ही नोज़ इट। तो ही विल नॉट ट्राई टू डू सो मच ऑफ थिंग कि इतना बर्बाद हो जाए कि हम बनाने गए थे कुछ और बर्बाद कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो ये बीटीसी की बात हो गई। अब जो सबसे बड़ा, इसके बाद जब हम चार्ट देखेंगे ना, आपको बहुत डर लगेगा कि यार ये चीज़ क्या है। और वॉलेटिलिटी देखिए, वॉलेटिलिटी गेम है किस चीज़ का। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि आपके पास मौका है, मुंह जो चीज़ हिलेगी, हिलेगा तो मिलेगा, कोई कोई तो बोलता है ना, तो जो चीज़ हिलेगी तो वो चीज़ पैसा भी देगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो फॉल आया है, ठीक है, अभी मेरी यहाँ पोजीशन चल रही है, प्रॉफिट में ही है, आप देख सकते हैं $3700 प्रॉफिट है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2585 करंट प्राइस है, लेकिन हम गए कहाँ थे, 2100 तक गए थे। सोचो किस लेवल का फॉल आया था कि हमने ट्रंप के आने के पहले के लो लेवल को टेस्ट कर लिया, ये था लो लेवल। सोचो यहाँ तक हम आ गए। तो फॉल बहुत ब्रूटल था, बहुत ख़तरनाक था। और अभी सेफ जोन जो मैं कहूँगा वो आपका सेफ जोन 2850 के ऊपर ही रहेगा। जब एक बार 2850 अगर ऊपर निकल जाए तो इथेरियम बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये पूरे जो लोग यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं ये फंस जाएंगे, और ट्रंप शॉर्ट्स को फंसाने में भी एक्सपर्ट है। तो देखते हैं क्या करते हैं अगले 24 घंटे में। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो ऐसी न्यूज़ लाएगा जिससे वापस से हम एटलीस्ट इस एरिया पे आ जाएं, भले एक बुलिश मूव ना आए, क्योंकि ऐसे फॉल के बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन मार्केट को रिकवर, मतलब सेंटिमेंटली और इमोशनली भी लोगों को रिकवर होने में, बुलिश होने में समय लगता है। बिग मनी घुस जाएगा, बड़ा बड़ा पैसा घुस जाएगा, लेकिन छोटे लोग जो हैं वो थोड़ा लेट करते हैं। और एक बार ये 28-29 के ऊपर निकलने लगेगा, यहाँ पे छोटे लोग घुसना शुरू करेंगे। यहाँ पे नहीं घुसेंगे, वो घुसेंगे तो 3000 पे घुसेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी हम अगर यहाँ पे हैं 2630 पे, तो मेरा मानना है 2550 एक लेवल है जिसके ऊपर अगले 24 आवर्स अगर हम टिकते हैं और हम 2850 के ऊपर निकल जाते हैं तो ये एक अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। तो ये फिलहाल इथेरियम का हो गया। ओवरऑल बुलिश जो आप कहोगे, बुलिश होगा 3050 के ऊपर। तो ये हो गई इथेरियम की बात। अब इथेरियम के अलावा हम जाते हैं, बात करते हैं सोलाना, क्योंकि इसकी भी अच्छी पिटाई हुई है। एक्चुअली ये बहुत ऊपर चला गया था, ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, आपने सुना होगा, तो उसके चक्कर में बहुत ऊपर चला गया। तो जितना ऊपर गया वहाँ से पिटाई हुई इसकी, ठीक है। तो इसने दिया पैसा, इथेरियम ने तो पैसे भी नहीं दिए, इसने तो कम से कम लोगों को कमवाए। यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस आया था, ऑलमोस्ट 216 से गए थे हम 295। लेकिन वहाँ के बाद जब ट्रंप का कॉइन पिटा तो सब पिट गए, और फिर धीरे 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 आप देखो वापस से आ गया। लेकिन ये सोलाना का है, फंडामेंटल है, अच्छा कॉइन है। तो यहाँ पे आप अगेन, दिस इज़ गुड एरिया टू एक्यूमुलेट आई थिंक। तो अपना रिस्क देख के, अपना हिसाब से, ऐसा नहीं कि सारा किडनी लीवर बेच के लगा दो। मुद्दा है कि ये कौन से एरिया के ऊपर सेफ है, तो ये 213 के ऊपर सेफ रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो राइट नाउ अच्छा खासा एक हैमर बना है, ठीक है। और ये हैमर काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद बन रहा है, और इसका विक बहुत बड़ा है। जैसे टॉप में जब इस तरीके का कैंडल बनता है तो उसके बाद फिर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो जब बॉटम पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इतनी बड़ी विक बनती है, क्योंकि नॉर्मल कैंडल के साइज़ से भी बड़ी है, तो बहुत सारे शॉर्ट्स यहाँ फंसते हैं। तो अगर ये थोड़ी सी और हिम्मत करके 210-15 के ऊपर निकला तो आई थिंक एक अच्छा अपसाइड यहाँ पे बन सकता है सोलाना में। तो इसको आप नज़र में रख सकते हो कि अगर 200 मतलब 5-6 के ऊपर भी निकला तो 215 से लेके 225 तक, ये जो एरिया था ना जहाँ पे हम बेस बनाए थे 225, कैन कम वेरी नाइसली, वेरी फास्ट। तो ये हो गया सोलाना की बात। अब सोलाना के अलावा एक दो और कॉइन हैं जिनके बारे में बात करूंगा। तो देखो अभी राइट नाउ एक बड़ा फॉल आया है, उसके बाद आप केवल स्टेबल कॉइन्स में ही जाएं। स्टेबल कॉइन्स का मतलब है जो बड़े कॉइन्स हैं जिसमें मार्केट कैप है, जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, जिनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिनका यूजेज है, यूटिलिटी है। कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ हवा हवाई है, नहीं, हवा हवाई नहीं है। ब्लॉकचेन आपको पता है, वेब3 आपको पता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लेकिन क्योंकि इसके कॉइन्स है, जैसे किसी कंपनी का शेयर आप करते हो, इनके कॉइन्स है, ये लोग कॉइन इशू करते हैं, ठीक है। तो वो कॉइन जो है वो आपका वॉलेटाइल है, बस एक चीज़ है, वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया है। जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगा, स्पॉट लेवल पे लोग लॉन्ग टर्म सोचने लगेंगे, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे इथेरियम XRP की बात करेंगे, रिपल,
ठीक है, इसका भी काफ़ी ट्रांजैक्शन में काफ़ी यूज़ होता है। जेपी मॉर्गन जैसे बैंक्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। सोचो जेपी मॉर्गन वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2.01 वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लास्ट टाइम भी हम गए थे तो यहीं से बाउंस आया था ऑलमोस्ट 1.91 ये एरिया। तो हम वहीं पे आए और शार्प डिप देके हमने वापस से रिकवरी दी, और रिकवरी देके जहाँ पे अभी हम हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। क्योंकि हम अगर देखें तो एक तो ये एरिया था, दूसरा एरिया हम कह सकते हैं एक ये भी था। तो ब्लू जोन तो डेफिनेटली अच्छा लेवल था बाय का, लेकिन क्योंकि जिस तरीके का फॉल आता है, लिक्विडेशन आपको पता है कैसे होता है, लोग एक साथ 3-3 4-4 पोजीशन बना लेते हैं, सारे गिरे, एक गिरा तो दूसरा गिरा, दूसरा गिरा तो तीसरा गिरा, इस तरीके से ये हुआ। लेकिन स्टेबली जो फॉल है वो इसको कहते हैं, ये स्टेबल फॉल है, लेकिन ये फॉल स्टेबल नहीं है। तो ये फॉल पैनिक वाला था, तो पैनिक के बाद अगर इतना बड़ा विक बना है, देखो कितना बड़ा साइज है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ दिखाता है। मुझे लगता है कि अगर हमने 2.55 पार किया तो फिर से एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख सकती है आपको वापस से हाई की तरफ जाती हुई, क्योंकि आप देखो कई झटके इसको लगे हैं लेकिन ये हमेशा रिकवर करके ऊपर की तरफ गया है। और अगर आप इसको देखें तो ये ट्रंप के आने के पहले सिर्फ 0.55 था। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ ऐसी है जो आने वाली है। इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। इसका मार्केट कैप सिर्फ 20 बिलियन होता था, 30 बिलियन। राइट नाउ इसका मार्केट कैप 150 बिलियन के ऊपर जा चुका था, 200 बिलियन भी गया था। राइट नाउ आई थिंक 150-160 होगा। तो है, मतलब हवा हवाई नहीं है इसके पीछे कुछ। तो ये कुछ क्रिप्टोज हो गए। अभी मैं स्टेबल की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। और यहाँ पे 3 to 5x इज़ ए गुड लेवरेज, क्योंकि ऑलरेडी गिरने पे जब आप लो उठने के लिए, ठीक है, आपका व्यू क्या है, गिर गया है, बहुत गिर गया है। अब आप यहाँ पे लोगे और आप बोलोगे मैं यहाँ 3x लेना चाहता हूँ, 4x लेना चाहता हूँ, लेवरेज 4 गुना लेवरेज लेना चाहता हूँ, अच्छा है। यहाँ पे हाई पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो 4x लेवरेज के साथ, वो दिक्कत है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो 3x लेवरेज अच्छा है, थोड़ा और गिरे तो उस लेवरेज को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लेवरेज को एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये भी एक अच्छे बेस पे है 2.41। अगर यहाँ पे होल्ड किया इसने आज रात से लेकर कल सुबह तक, तो आई थिंक यहाँ भी एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो ये सारे क्रिप्टोज हो गए। ओवरऑल देखिए ट्रंप के कारण ये सारा खेल हुआ है, और पैनिक से कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सेंचुएट हो गई। बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो बहुत ज़्यादा गिरे। क्रिप्टो का जो मार्केट कैप था ये 3.7 ट्रिलियन चल रहा था, 3.1 ट्रिलियन आ गया, मतलब करीब करीब 600-700 बिलियन, 600-700 बिलियन डॉलर मार्केट कैप का लॉस हुआ है क्रिप्टो का। एक और चीज़ है, डोमिनेंस कहते हैं, एक चीज़ ये सुनने को मिलेगी आपको। तो बिटकॉइन डोमिनेंस 60 पहुंच गया है। ये बिटकॉइन डोमिनेंस एक्सट्रीम है। मुझे लगता है कि जो बाकी के कॉइन हैं कुछ ज़्यादा ही पिट गए हैं, और मुझे लगता है बिटकॉइन डोमिनेंस का ये पीक है। इथीरियम सोलाना ये सारे, तो रिकवरी यहाँ से होनी है। बस ये है कि थोड़ा सा ट्रंप खेल रहा है। ट्रंप इज़ ए ट्रेडर, तो ट्रेडर की तरह आप सोचो कि वो ट्रेडर क्या करेगा, सस्ते में खरीदेगा, महंगे में बेचेगा। तो सस्ता करना, क्योंकि उसके आने के बाद मार्केट ऊपर ही था, तो उसको गिराना है, क्योंकि उसके दोस्त है। सो सिंपल है ये, देखो धंधा है पर गंदा है ये। और उसने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया इससे पहले कि बाकी कॉइन के बारे में 2 शब्द बोले। तो पैसा ही है सब कुछ, और पावर में है, तो बोल रहा है जो करूँगा करूँगा, जो करना है कर लो। और उसको नाम दे दिया टैरिफ कि मैं आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ। तो ये पूरा सिनेरियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा क्रिप्टो में ट्रेड आप कैसे कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने दे दिया है, पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपको पता चले कि ट्रंप का क्या व्यू है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मैं 2008-9 से ट्रेड कर रहा हूँ, 2017 से लेके 2021 तक पूरा ट्रंप का मैंने देखा है, फील किया है। क्योंकि उस टाइम पे हम शॉर्ट करते थे ये सोच के कि ट्रंप नेगेटिव बोला है। 2 दिन नेगेटिव गिरता था, तीसरे दिन उससे भी बड़ी रैली आती थी, चौथे पांचवें दिन रैली के ऊपर हाई ब्रेक करके धनाधन। 2017 उसने ऐसी रैली दी थी, विक्स आ गया था 11-12 पे, 11-12 पे, और मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर गया था। और जो रैली शुरू हुई थी ट्रंप के आने के बाद, वो तुरंत नहीं शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी फरवरी-मार्च। तो ये महीना हो सकता है डिप अगर करा दिया है इसने, तो क्रिप्टो में और सारी चीज़ों में आगे आने वाला समय अच्छा ही हो। तो यही उम्मीद है, होप है। ट्रंप के राज में तो ट्रंप जो चाहेगा वही होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि प्राइस एक्शन वाइज हमने एक डिसेंट बड़ा करेक्शन दे दिया है, तो वापस से हम ऐसा इस टाइप का ना देखें। तो बस यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टार्ट करना हो तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।